सो कॉलेज के डॉक्टर प्रोफेसर सर के द्वारा डिटेल्स में कॉलेज के बारे में लाइक डिपार्टमेंट, ब्रांचर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब कुछ डिटेल्स में बताया जाएगा सभी स्टूडेंट को। तो पहले नहीं आना चाहिए कि हमें आईटी या एनआईटी में एडमिशन नहीं मिला। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। आईटी और एनआईटी नाम भी बना है वहाँ के कैंडिडेट से। तो अगर आप अपने जिस भी इंस्टीट्यूट में अगर अपना बेस देते हैं तो वो आईटी एनआईटी से कम नहीं है। Word that you need to remember that 21st century is the century of technology, and in this century you need at least 4 dimensions that you need to cover rigorously. ईयर का कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया गया है कि आपके लिए वो फाउंडेशन का काम करेगा जिस स्ट्रीम से भी, वो चाहे इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लिए, मैकेनिकल में लिए, सिविल में लिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी काम करेंगे, बिकॉज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बेस्ट पीरियड यही 4 साल है जहाँ पे आप हर तरह से अपने टैलेंट को ढूंढ सकते हैं एंड उस पर आप काम करके उसको देखभाल करना सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, सरकार का ही काम नहीं है, इंजीनियर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? तो Many times the student is not having communication with the father. थोड़ा सा उसमें झिझक रहती है। हमारा कल्चर इस प्रकार का है, लेकिन मदर के साथ में बच्चा इज मोस्ट कंफर्टेबल। So I request the mothers, they must talk to their ward, their child every day. हर रोज बात कीजिए, चाहे लड़का है या इसलिए स्किल डेवलपमेंट होगा। आपको बताया जाएगा कि इस चीज को कैसे हम लोग यूटिलाइज करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो काम क्या है? किसी टेक्नोलॉजी को इन्हांस करना और साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी to make us strong. I ask for wisdom and the world gave me problems to solve. I ask for courage and the world gave me dangers to overcome. I ask for love and the world gave me स्टूडेंट आए हैं, ठीक है। आप लोग जितना भी है एक बॉर्डर लाइन पार करके आए हैं। हो सकता है रैंक किसी का ज़्यादा हो, कम हो, लेकिन वो सब अब समाप्त हो गए। आप इंस्टीट्यूट में आए, अब सब इक्वल लेवल के हैं। जो मेहनत करेंगे वही आगे जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस आईओटी, आई वेलकम यू ऑल। आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज से आप सारे गार्जियन लोगों के लिए एक स्पेशल दिन है, क्योंकि इस दिन का सभी को इंतजार रहता है कि उनके बच्चे It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एन के राव एक बार फिर से आप सभी को दिल से स्वागत है आज की इस वीडियो में। गाइज आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप सभी को बता दें आज कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम है फ्रेशर 2023 का। सो सभी स्टूडेंट आज आएंगे कॉलेज में, तीनों कॉलेज का है ना, लाइक बीसी पटना, जीईसी भोजपुर एंड बक्सर, यानी कि तीनों कॉलेज का कैंपस बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में चलता है, बख्तियारपुर, भोजपुर एंड बक्सर। सो आज तीनों कॉलेज का स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। सो कॉलेज के डॉक्टर प्रोफेसर सर के द्वारा डिटेल्स में कॉलेज के बारे में लाइक डिपार्टमेंट, ब्रांचर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब कुछ डिटेल्स में बताया जाएगा सभी स्टूडेंट को। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। सो फाइनली हम भी रेडी हो गए हैं लिखने के कॉलेज के लिए, और यदि सब कुछ देखना चाहते हैं इंडक्शन प्रोग्राम से रिलेटेड है ना, तो वीडियो के लास्ट तक बनेंगे। और सो गाइस फाइनली रूम से निकल गए हैं और थोड़ा 2 मिनट है ना वेट कर लेते हैं, निकल जा। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऑटो पे रोक के रखे हैं है ना, बहुत बढ़िया। तो इधर इधर आ जा, इधर आ जा।
धन्यवाद भैया। तो फाइनली बैठ गए, जल्दी चलिए भैया, है ना। सॉरी फॉर डिले के लिए। इतना डिले क्यों कर देते हैं भाई साहब, है ना? क्या तो मतलब ज़्यादा देर रुक गए क्या? खैर सॉरी, है ना, अगेन। तो सब कुछ ठीक ठाक है ना। तो फाइनली हम निकल through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. सो फाइनली मेन गेट ये रहा, है ना। इतना बढ़िया मजा रहा। Me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. पहले बायोमेट्रिक लगाना है ना, उसके बाद ही बाकी का क्लास वगैरह चलेगा। देखा रहे क्या है, बायोमेट्रिक जरूरी है, बहुत ज़रूरी है बायोमेट्रिक। यदि आप नहीं लगाते हैं 75% आपका रिजल्ट नहीं होता है, तो आपको एग्जामिनेशन फोन पर लिख के कर सकते हैं। हमारे ये 4 ईयर है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। माय फाइनली कंप्लीटेड बायोमेट्रिक। चलो क्लास में लूँगा, और पहले देखते हैं क्लास कौन सा क्लास है। कौन सा है, तो फाइनली क्लास करके उसके बाद ही कराएंगे, और सारे जो भी एग्जाम वगैरह करेक्ट कराएंगे। ठीक से बोले चले, कोई दिक्कत नहीं।
और ये देख सकते हैं, है ना, कॉरिडोर। और ये इंडक्शन प्रोग्राम का जो आप लोग का होने वाला है, शायद उसी के लिए अरेंजमेंट किया गया है। देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा। तो पहले क्लास करेंगे, बाकी इसके बाद वीडियो क्लासेस बनाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है ना। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. On we'll go through the wastelands, through the highways. तो फाइनली मेरा रूम नंबर है ना इसी अलॉट हुआ है, यही 117, इसमें मेरा क्लास हो रहा है। और देख सकते हैं हाँ, तो फाइनली क्लास ऑफ हो गया है और चलते बात नज़ारा देखने इंडक्शन प्रोग्राम का। बहुत मज़ा आने वाला है ना, एकदम वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। Day of your college life. Embrace it. Good morning, respected principal sir, dignitaries, students and all their parents. Today, as you all know, is the beginning of our college life of the student of 33rd batch of DC Patna, GC Bhojpur and GC Buxar. I welcome you all to the induction session of 2023. I am Minna from CAC Gram 21st batch. I am Nishant Kumar from 21st Batch Civil Branch, and we are fortunate to host the program for this remarkable journey. Today is the day for the students to get to know about the new journey. It is the day to start the new journey and for all the efforts that are moving forward. We have a successful life ahead. We know that this day is a very special day and a much-awaited event in every student's life, and it is the celebration of their new journey. Our college opens many doors for you. For you, if you are eager to explore and enrich your life. Each of the 3 colleges possesses various clubs which you can join as per your interest and on your skills all the time. Here you are. The induction program is designed to make the newly joined students feel comfortable, sensitize them towards exploring their academic interests and activities, reducing their competition and making them work for excellence, promote bonding within them, build relations between teachers and students. Starting college can cause much anxiety in hearts of the newly students. And questions like, what should my major be? Will I make any friends? How will I find my classes? Whom do I ask? I have a question. Arises in everyone's mind. I hope you will get answers to these queries in the due course of the time. I was just wondering if life like a game, like those we have in our clubs, just like those games are divided into different levels, our life too has different stages. Every stage demands a new version of ourselves, just like this famous quote which goes, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Each level has its own difficulties, but crossing them is what makes a difference. Going by this, we congratulate these new faces who have successfully cleared their previous levels and stepped into this new world. I know making it to here is no easy task, but I believe all the hard work you put in to arrive here was worth it. For the next 4 years, you will be surrounded by countless opportunities in every possible domain. So this is your day, and I request you all to appreciate your efforts for coming to this height. I must hear a loud clap for you. So please, everyone clap for yourself. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Martin Luther King. Not just the case of Now, I would like to call on the stage our respected principal
Principal Sir, C.V. Mathur Sir, Associate Professor Sir, Samal Sir, all authorities, Registrar Sir and PTU Sir, for the last line ceremony. Please give them a huge round of applause. Asko ma satyam hamso ma jyotirgamaya dityo ma amirgamaya. जो अध्यात्म अभिनंदन महाविद्यालय राजकीय अभिनंदन एवं अफसल अभिनंदन महाविद्यालय में शैक्षणिक साल 23-24 में नए नामांकन लेकर यहाँ पढ़ने आए हैं। अभी राजकीय अभिनंदन महाविद्यालय भोजपुर जो है अफसल निर्माणाधीन है, जिसमें भोजपुर अभिनंदन जल्द ही वहाँ अपने प्रांगण में शिफ्ट हो जाए। हम लोग प्रयासरत हैं कि इसी माह के अंत तक वहाँ पठन पाठन प्रारंभ हो जाए। राजकीय अभिनंदन महाविद्यालय बक्सर का स्थिति ये है कि हम लोग प्रयासरत हैं कि दिसंबर जनवरी में वो नवनिर्मित संस्थान में पठन पाठन प्रारंभ हो जाए। Thank you so much, sir. The speech was really informative and extremely helpful for the students. We are so honored to have you among us. Please give a huge round of applause. I consider it a great honor to welcome Dr. C.V. Mathur Sir onto the stage to say some words. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं आचार्य डॉक्टर कुमार सुरेंद्र, हमारे शिक्षकगण, छात्रों और अभिभावकगण, आप सबों का मैं तीनों संस्थान की तरफ से स्वागत करता हूं। एवं इस तीनों संस्थान में नामांकन लेने वाले छात्रों को बधाई देता हूं। आज से उनके जीवन की नई जर्नी की शुरुआत है, इसलिए मैं अपनी शुभकामना भी देता हूं कि जिस उद्देश्य से वो इन्हीं कॉलेज में अपना नामांकन करवाए हैं, जो सपने लेकर के आए हैं और उनके अभिभावक के जो सपने हैं उसमें वो कामयाब होंगे। इंडक्शन प्रोग्राम का उद्देश्य ही होता है कि छात्रगण एक वातावरण से +2 करके एक नए वातावरण में इन्हीं कॉलेज में आते हैं। अभी तक अधिकतर छात्र अपने माता पिता के साथ रहते होंगे, उनको एक नए वातावरण में आए हैं तो इस वातावरण में वो कंफर्टेबल फील कर सके, इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम इंडक्शन प्रोग्राम ऐसे 3 सप्ताह का होना चाहिए। लेकिन आप सभी समझ सकते हैं कि इस कॉलेज में 3 कॉलेज चल रहा है,
तो इस सीमित व्यवस्था में जितने दिन कार्यक्रम चलेंगे, इंडक्शन प्रोग्राम चलेंगे, उसमें आप लोगों को, छात्रों को यहाँ के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में, जो कॉलेज की पॉलिसीज है उसके बारे में, आपके जो रजिस्ट्रार्स हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं, वो विभिन्न अपना जो कार्यक्रम होगा उसमें आप लोगों को बतलाएंगे। मैं यहाँ पर छात्र और शिक्षक के बीच जितना ही रिश्ता मजबूत होगा, उतना ही शिक्षक छात्रों के जो खूबियाँ हैं और जो खामियाँ हैं उसको पहचान पाएंगे, और तभी खूबियों का भी उपयोग किया जाएगा और खामियां जो है उसको भी दूर किया जाएगा। ये आपको ये जानकारी दे दें कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां यंग टीचर्स की फौज है। अगर सभी कॉलेज में, बिहार के सभी आर्टिस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी फैकल्टीज हैं, मोस्टली यंग टीचर्स हैं, इनर्जेटिक हैं और अच्छे स्टूडेंट्स हैं, नेशनल लेवल के कंपटीशन पास करके यहाँ आए हैं। और निश्चित रूप से छात्र भी कंपटीशन से और आए हैं और उनमें असीम ऊर्जा है। सिर्फ उस जो शिक्षकों की क्षमता है और शिक्षकों की ऊर्जा है और जो छात्रों में क्षमता है, उसको सही दिशा देने की जरूरत है, जिसमें छात्रों की भी भूमिका अहम होती है, शिक्षकों की भूमिका भी अहम होती है और साथ साथ अभिभावक की भी भूमिका अहम होती है। शिक्षकों की तरफ से हम आप सबों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सारे शिक्षकगण जो इस सपने लेकर के आए हैं उसको धार देने में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे। और ऐसा देखा गया है कि अभिभावकगण नामांकन करवा देते हैं, लेकिन शायद उनको उसके बाद बहुत मतलब नहीं होता है कि उनके छात्र क्लास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका रिजल्ट अच्छा हुआ, अगर खराब हुआ उसका एनालिसिस कैसे करें। तो हम समझते हैं कि सभी संस्थान में और यहाँ भी मेंटर्स की व्यवस्था होगी। 20-25 छात्रों पर एक मेंटर्स होगा। आप निश्चित रूप से मेंटर से संपर्क करें। आपको अपने छात्रों के एक्टिविटीज के बारे में सब जानकारी मिल जाएगी, जो कितने पर कार्य कर रहे हैं, उनका रिजल्ट कैसा हो रहा है। और इन्हीं इंडक्शन प्रोग्राम के बीच में उनको भी बता दिया जाएगा छात्रों को कि वो अपनी समस्या को कैसे रख पाएंगे, छात्रों शिक्षकों के माध्यम से। उसके बाद अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की पॉलिसी भी बता दिया जाएगा सुप्रिटेंडेंट के माध्यम से। एकेडमिक की बात है तो रजिस्ट्रार के माध्यम से। परीक्षा संबंधित कोई भी शिकायत है तो कंट्रोलर एग्जामिनेशन से उनकी सारी समस्या का निदान हो जाएगा और आपको भी पूर्णतः जानकारी, सबों की जानकारी मेंटर के माध्यम से मिल जाएगी। अंत में हम एक उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी जो छात्र बैठे हुए हैं उन्हें भी वो साइकिल तो चलाते होंगे। जब ऊंचाई पर चढ़ना होता है तो मेहनत करनी पड़ती है, और जब ढलान की तरफ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप ढलान की तरफ चले जाएंगे और आपको इंजॉय भी करेंगे, मज़ा भी आएगा बिना मेहनत किए हुए नीचे। तो आपको सोचना है कि आपको ऊंचा उठना है कि नीचे जाना है। ऊंचा उठना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा और आज डे 1 से मेहनत करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया गया है कि आपके लिए वो फाउंडेशन का काम करेगा, जिस स्ट्रीम से भी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लिए, मैकेनिकल में लिए, सिविल में लिए। तो फर्स्ट ईयर का कोर्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप निश्चित रूप से सभी बात करें और अमल करें, डिसिप्लिन को मेंटेन करें और जो सुविधा है संस्थान में, जो सुविधा है उसका उपयोग करें। नए संस्थान आपको बता दिया गया है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर जल्द शिफ्ट होने वाला है। आप सभी समझते हैं कि जब नए परिसर में शिफ्ट होता है या पुराना ही कॉलेज है तो समस्याएं सब जगह रहती हैं। तो छात्रों से भी मेरा अनुरोध होगा और अभिभावक से भी अनुरोध होगा कि आप
जो कमियां अगर कहीं दिखती है उस पर फोकस नहीं करें, जो खूबियां हैं, जो संसाधन है, वो जो फैसिलिटीज है उसका उपयोग करें, आगे बढ़ें। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your precious words. With equal pleasure, I invite Dr. Shiv Shankar Sahai sir on the stage to say some words. आज के इस इलेक्शन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे सीनियर श्री मोटो साहब, अन्य अध्यापक कर्मचारीगण और बिहार के विभिन्न शहरों और कोनों से आए हुए नए कार्यकर्ता हैं और उनके अलावा सबों का और काफी कॉलेज गवर्नमेंट के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सबों का इस नए माहौल में, नए कैंपस में, नए कॉलेज में, नए मन के साथ आप लोग आए हैं। आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए, आप अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बदौलत कंपटीशन को क्वालिफाई करके आपने सेलेक्ट अपने चॉइस के हिसाब से ब्रांच सेलेक्ट किया, कॉलेज सेलेक्ट किया और आप आज यहाँ पे बता रहे हैं। आज का इलेक्शन कार्यक्रम है, इलेक्शन कार्यक्रम में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, हम लोग वन बाई वन हर चीज़ को अनफोल्ड करेंगे। साथ ही आप लोगों को भविष्य में जैसे तो साथ बोले कि भविष्य में जो आप अच्छे काम करेंगे, उसके शुभ काम आए हैं तो आप उसी तरह से मेहनत करके इस कैंपस में आए हैं और कई मेहनत करके अपने सपनों को साकार करेंगे। उसके लिए सबों को, हम सबों की तरफ से काफी शुभकामनाएं। और एक बार सिर्फ हम लोग बधाई और शुभकामनाएं आपको नहीं देना चाहते हैं, हम लोग आपको उस बधाई और शुभकामनाएं कैसे गेन करें, कैसे अचीव करें आप टारगेट, उससे हम मदद करेंगे। हमारे मोटो साहब ने बोला बताया कि ऊंचाई को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो हम लोग आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, मेहनत करने का तौर तरीका सिखाएंगे, कैसे मेहनत करते हैं उससे हम मदद करेंगे ताकि आप उसमें आगे बढ़ें। 4 साल के पीरियड में हम लोग बहुत चीज़ें बताएंगे, आप लोग अपने कोर्स के सिलेबस का सिलेबस पढ़ेंगे नहीं, सिलेबस के साथ साथ आप लोग का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और बहुत सारी चीज़ें जो समाज में जीने के लिए आवश्यक है हम लोग बताएंगे। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग ये एक्सप्लोर करें कि आप लोग ये आए हैं इस नए कैंपस में, तो पहला चीज़ है कि हम लोग आपको खोजेंगे, आप कौन हैं, आपको अपने आप बुलाएंगे, डिस्कवर करवाएंगे आप हैं कौन। दूसरी बात, आप कहाँ आए हैं, किस कैंपस में आए हैं, इस कैंपस में क्या क्या फैसिलिटी है, आपके साथ वो मेंटर्स होंगे, जो स्पीकर्स होंगे, जो इंस्ट्रक्टर, जो लैब टेक्नीशियन होंगे, वो लोग आपको किस तरह से मदद करेंगे, आपके जो ट्रेनिंग डिफरेंट सेल है आपको कैसे स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, कैसे आपको नौकरी लेने में मदद करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार आपके लिए क्या करती है, साथ साथ आपको क्या करना है, हम लोगों के लिए समाज के लिए क्या करना है, छोटी छोटी बातें हैं सब हम लोग 1 बाई 1 बताएंगे। तो 1 बाई 1 शुरू करते हैं। पहले बताइए कि आप इस नए कॉलेज में अलग अलग शहर से, छोटे शहर से, बड़े शहर से, कस्बे से, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से आप लोग यहाँ पे आ गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, डिफरेंट ब्रांचेज में आप लोग क्या करने आए हैं, आप लोग विचार से या पढ़ेंगे, आप लोग कौन सी डिग्री मिलेगी, BSc की डिग्री मिलेगी या बीकॉम की या BA की, बीटेक की डिग्री मिलेगी। बीटेक मीन्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे हायर डिग्री हो जो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक, ठीक है। तो बीटेक टेक्निकल कॉलेज में दिया जाता है, एमटेक टेक्निकल कॉलेज में दिया जाता है, BSc और BA और बीकॉम जनरल कॉलेज में दिया जाता है। तो कुछ तो डिफरेंट है, जनरल कॉलेज का एजुकेशन और टेक्निकल कॉलेज एजुकेशन में कुछ डिफरेंस, उस डिफरेंस पर हम लोग बात करेंगे। BSc और बीटेक में क्या डिफरेंस है, BSc होता है बैचलर ऑफ साइंस, बीटेक होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। साइंस तो सब पढ़ के आए हैं, तो साइंस हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन साइंस का हम लोग टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्ट करें उससे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो 2 वर्ड है, डिपार्टमेंट का नाम ही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन, आप क्या हो गया है। तो साइंस हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे, और साइंस का यूज हम टेक्नोलॉजी में कैसे करें, कैसे तो कन्वर्ट करें, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट होगा। आपको
मोबाइल का केबल से डेवलप करें। तो Thank you so much, sir. The speech was really informative and extremely helpful for the students. Now I am glad to invite Dr. Amrita Sinha ma'am on the stage to say some words. Good afternoon, everyone. Welcome all students and their parents to the BCE Bakhtiarpur campus. And from AAA department, तो AAA department को जो भी गाइडेंस करना चाहिए होता है, I normally give that to the students and then as well as the teachers also. ठीक है ना, जो भी है, because being the senior most in the AAA department, I am a mentor almost to all the faculty as well as for the students. आपको सहाय जी ने बहुत अच्छा ओवरव्यू दे दिया है पूरे कॉलेज के एक्टिविटीज का, क्या हो रहा है, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, दिस इज कि ये जो 4 साल है, इसमें आप सिर्फ अपने डिग्री अटेनमेंट के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी काम करेंगे। बिकॉज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बेस्ट पीरियड यही 4 साल है, जहाँ पे आप हर तरह से अपने टैलेंट को ढूंढ सकते हैं एंड उस पर आप काम करके उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है ना, यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ कि आपने क्या टैलेंट है। बहुत सारी एक्टिविटीज चलती है पैरेलली हमारी। अभी जैसे सर ने बोला कि रोबोटिक्स क्लब के बारे में, गाइडिंग द रोबोटिक्स क्लब, बीइंग द फैकल्टी इन चार्ज ऑफ द रोबोटिक्स क्लब। Now I am glad to invite Dr. Shyamlal sir on the stage to say some words. Principal sir, all the dignitaries on the desk, head of departments, faculty members, respected parents, and my dear students, you all are welcome in the campus. I recently joined this institute and I find this opportunity to talk to all of you when the parents are available here. I have been in Greater Noida Private Engineering College for the last 18 years. Before that, I was in Indian Air Force as a technical person. So it is almost 38 years I am having the experience and so many things, so many points. बहुत सारे बिंदुओं पे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ लिख के भी लेके आया हूँ, क्योंकि इस समय सभी पेरेंट्स साथ में बैठे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को यदि नहीं बताया जाए तो उनको नहीं पता चलता। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज की तारीख में वी हैव गॉट ए न्यूक्लियर फैमिली। सभी के बच्चे 1 या 2 हैं, तो आप अपने बच्चे से शाम के टाइम जरूर बात कीजिए। मेनी टाइम्स the student is not having communication with the father, थोड़ा सा उसमें झिझक रहती है। हमारा कल्चर इस प्रकार का है, लेकिन मदर के साथ में बच्चा इज मोस्ट कंफर्टेबल। सो आई रिक्वेस्ट दी मदर्स, दे मस्ट टॉक टू देयर वार्ड, देयर चाइल्ड एवरी डे। हर रोज बात कीजिए, चाहे लड़का है या लड़की, जरूर बात कीजिए शाम के टाइम। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि फादर विल नॉट टॉक, फादर को भी करनी है। फादर स्पेशली ज़्यादा बातें नहीं कर पाते हैं, लेकिन कई बार बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं। बट व्हेन दे आर कंप्लेन, द पेरेंट्स आर कॉल्ड टू द कैंपस। द पेरेंट्स डोंट बिलीव कि उनके बच्चे ने इस प्रकार की गलती कर दी है। इट बिकम्स वेरी एम्बेरेसिंग इवन फॉर द फैकल्टी मेंबर्स लाइक मी, बिकॉज आई हैव आल्सो ग्रोन चिल्ड्रन। तो यदि मेरे को किसी कैंपस में इस प्रकार से बुलाया जाएगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप पेरेंट्स से स्पेशली ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, डू टॉक टू योर चिल्ड्रन। बल्कि आप उससे ये भी बात कीजिए कि आज आपको क्या पढ़ाया गया है। Now I invite Ratnesh, the Deputy of Science and Humanities. आप लोगों का स्वागत
करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या डिसिप्लिन है, क्या है, सबको बातें मैं कुछ जो महसूस करता हूँ उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप आए हैं, आपका सौभाग्य है कि इस कैंपस में आए हैं और इंजीनियर बनने आए हैं। इंजीनियर का क्या महत्व है इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों इंजीनियर? आप इंजीनियरिंग के लिए ही क्यों आए? जब ये देश आजाद हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले उनके दिमाग में आई बात कि जब तक टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव नहीं करेंगे मेरा देश इम्प्रूव नहीं करेगा। और उन्होंने 7 IIT जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते हैं उसकी स्थापना की। सबसे पहला संस्थान जिसका नाम है IIT खड़गपुर, उसमें स्थापित हुआ और ये देश की टेक्नोलॉजी को बहुत नीचे थी, वहाँ से शुरू हुआ, बढ़ते चला, देश आगे बढ़ते गया और टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग आगे बढ़ते गए संयोग से। और ये अच्छी बात की है कि इस IIT से जो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े कि भारत की सेवा न करके विदेशों की सेवा में चले गए और वहाँ के टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेवलप किया। ये भारत के लिए तो गर्व की बात है ही, लेकिन आपके लिए भी एक सोचने वाली बात यह है कि आपके देश में अब 1,40 करोड़ जनसंख्या है इस देश की, और इस जनसंख्या का सब देखभाल करना सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, सरकार का ही काम नहीं है, इंजीनियर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी की मदद से इसको बढ़ाना है। आज खेती की जो जमीन है वो कम होती जा रही है। Now it is my privilege to invite our respected registrar, Professor Sahabuddin Bakar sir, on the stage and say some words. Respected Principal sir, Dr. Siri Mehta sir, Dr. Amrita ma'am, Dr. Chavlal, and our Dr. Sahai sir. On the behalf of all of them, I welcome new students of our 3 colleges, UC Bakhtiyarpur, UC Bhojpur and Buxar. जितना आप लोगों को सहाय सर ने बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया है और अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से इंजीनियर वर्क करते हैं और कहाँ कहाँ किस किस इंजीनियर का योगदान। बेसिकली हम लोग जो बेसिकली इंजीनियर काम क्या है, किसी टेक्नोलॉजी को इन्हांस करना और साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी का इसके लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी है स्किल डेवलपमेंट। हम ज़्यादातर जो फोकस करते हैं फर्स्ट ईयर का जो मेरा करिकुलम है दैट डिपेंड्स अपॉन दी स्किल डेवलपमेंट। फर्स्ट ईयर में जो करिकुलम इसीलिए बनाया गया है ताकि बच्चे जो हर बैकग्राउंड से आए हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से आए हैं, कुछ हिंदी मीडियम से आए हैं, बोर्ड से आए हैं, ताकि उनके अंदर एक कॉमन स्किल डेवलप हो जाए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है इंजीनियरिंग बच्चों को वो है उनके कम्युनिकेशन स्किल का। ज़्यादातर बच्चे हेजिटेट करते हैं किस तरह से बात करेंगे आपस में, किस तरह से टीचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो I request TPO sir, Rajiv Ranjan sir, to please come up on the stage to enlighten us with his words. I ask for strength, and the world gave me difficulties to make me strong. I ask for wisdom, and the world gave me problems to solve. I ask for courage, and the world gave me dangers to overcome. I ask for love, and the world gave me troubled people to help. I ask for favors, and the world gave me opportunities. I received nothing I wanted, I received everything I needed. This is the modified version of the quote which teaches us how we can overcome the difficulties and the challenges in our real life. Okay. So, a very good afternoon everybody. I am Professor Rajiv Ranjan,
your training placement officer and assistant professor in medical department. So we have a team. I as training placement officer with Professor Vikas Kumar is assistant training and placement officer. So we have student coordinators also, like when you will go to the 6th semester, you will be like they will do interview stages. Okay, so we will notify the students, and there will be interview sessions, and we will select the student coordinator from that. Okay, so I will make this session very informative. Let us start with the survey. Okay, so everybody is listening to me. Am I audible, everybody? The back? Okay. So let us start with the survey. How many of you have come here to get a job? Raise your hand. आप लोगों से कितने लोग आए हैं जिन्हें मन है कि मैं यहाँ से जब निकलूँ तो get a job? Okay. Down here. Okay, so we at the training and placement, we support certain things like we do have some like 8 things on which we support the students for that. So first thing is career planning. Like many of you would have come here, so like not to just to become a engineer, like आपके दिमाग में कुछ होगा कि मैं higher studies करूँ, to go for the MBA or to go for the like GATE or MTech or to become an IAS officer or IAS officer, isn't it? So like you have anything, like make a dream today, so what you want to be. Okay, so start preparation in that. If there is any difficulty or any guidance you want from that, we are telling you placements and we directly support you. As I'm telling you one thing, like 24/7, me, Vikas sir and the coordinator team is available for you. Anytime you should call me for help of any training, a placement, internship or anything, we'll be there. Okay, so our number is there on the website. Okay, you just open the training placement website. Okay, the home page of the Bakhtiarpur College of Engineering is Buxar and is Bhojpur, will get it. Okay. Next is skill development and training. So like you will go for the job. Okay, so you need some advanced training. Advanced training like जैसे आपको CSE को हो, आपको कुछ Python Java this is not being included in our syllabus. ठीक है, आप मैकेनिकल के हो तो आप लोगों को कुछ जैसे कैटिया, प्रोई और सब कुछ एडवांस आपको कुछ स्किल सीखने होंगे या फिर कुछ ट्रेनिंग आपको चाहिए होगा, तो दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड ऑफ यू. ठीक है, एम्प्लॉयर को जो चाहिए सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक क्या होता है कि जो आप जो वट एवर यू आर स्टडी फ्रॉम लाइक फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर, so it is true everybody is ready. So hot. I now invite Manish Kumar sir, SOD of Mechanical Enterprise. Good morning, respected principal sir, senior faculty members, HODs, my colleagues and my dear new students. A warm welcome to BC Bakhtiarpur, mother of two institutes, BC Bhojpur and Buxar. तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है सिर्फ बख्तियारपुर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बख्तियारपुर ये 2 कॉलेज का मदर इंस्टीट्यूट भी है, जो कि 2016 में बख्तियारपुर खुले, उसके बाद 2019 में भोजपुर और बक्सर का स्टार्टिंग हुआ. ठीक है, तो ये मदर इंस्टीट्यूट ऑफ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है, भोजपुर एंड बक्सर. सभी लोग जितने भी टीचर आए सब कुछ बताए दिए, हम उसको ज़्यादा कुछ कह रहे हैं, तो सिर्फ मैं ये कहूँगा जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, आप लोग जितना भी है एक बॉर्डर लाइन पार करके आए हैं. हो सकता है रैंक किसी का ज़्यादा हो कम हो, लेकिन वो सब अब समाप्त हो गए. आप इंस्टीट्यूट में आए हैं, अब सब इक्वल लेवल के हैं. जो मेहनत करेंगे वही आगे जाएंगे. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी जहाँ से खड़ा हो, जो भी स्टूडेंट है वहाँ से लाइन खड़ी होनी चाहिए. सिंपल, ये नहीं कि वो जिसका रैंक पीछे था या आगे था वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो जहाँ से आप खड़े हो वहाँ से लाइन स्टार्ट होनी चाहिए. और लास्ट में यही कहना चाहूँगा सिर्फ कि कॉलेज का या आपके पेरेंट का आप पे डिपेंड करता है. अगर आप अच्छे सिर्फ एज ए टीचर मैं ये कहूँगा कि पढ़ाना मेरे काम नहीं है, आपको अनुशासी और गुणों का भी विकसित करना मेरा काम है. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमसे कितना लेते हैं. और एज ए डिसिप्लिन
आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगर कोई भी चीज़, अगर सीनियर से ही कुछ ही प्रॉब्लम होता है, जो भी टीचर हो तीनों कॉलेज के, दैट मीन्स भोजपुर बक्सर, जो भी मिले आपको सीनियर कोई भी प्रॉब्लम करते हैं, आपको लगता है कि ये हमको ह्यूमिलेट हुआ, आप सीधे टीचर से आए, नथिंग, किसी सीनियर से नहीं बात करनी है, न किसी से, सिंपल टीचर से आकर बोलिए कि सर हमारे साथ ये एज ए टीचर, एज ए गार्जियन ऑफ कॉलेज आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो अहेड। Now I invite SOD of CAC branch Tamas Pradeep sir on the stage to say some words. And all the dignitaries, all guides, our faculty members, SODs of respective departments, respected guardians, dear students. On the behalf of Department of Computer Science and Engineering and Department of Computer Science IoT, I welcome you all. आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज से आप सारे गार्जियन लोगों के लिए एक स्पेशल दिन है, क्योंकि इस दिन का सभी को इंतजार रहता है कि उनके बच्चे इसे ग्रेजुएटिंग स्टेज होता है जो आप लोग पूरा करके आए हैं, या आप लोग ग्रेजुएट बनने आ रहे हैं। ग्रेजुएट का मतलब हो गया कि अब नेक्स्ट स्टेज में आप मूव कर रहे हैं, तो सभी के लिए काफ़ी खुशी का दिन है। और वक्त के काफ़ी हो चुका है, जो शेड्यूल टाइम से हम लोग लेट चल रहे हैं, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वक्त आप लोग का नहीं मतलब जो भी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है तो समय समय पर या अभी जो इलेक्शन प्रोग्राम के लेटर स्टेज में हम लोग शेयर करेंगे। और इस बार से कंप्यूटर साइंस में भोजपुर और बक्सर में भी एडमिशन हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा CSC का डिमांड ज़्यादा है सारे कॉलेजों में, तो वो भी शुरू हुआ है। तो आप लोग पहला बैच जो CSC भोजपुर और बक्सर के जो बच्चे हैं वो पहले बैच होंगे CSC के, तो उनके थोड़ा सा जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो वो लोग अच्छे से मेहनत करें। और warmly welcome Professor Hariom Shankar sir, HOD of Children. First of all, welcome to Principal sir and all the respective dignity on the dais, HODs of different department, other faculties, students here. I welcome you from the behalf of the civil engineering department, all the students and parents, and also congratulate and thankful to the parents to choosing for their child technology over science. Without science, or technology and science, we have seen the differences earlier. Technology is basically the application of science. And to be an engineer, पहले सब लोग बता चुके हैं, तो एडमिशन लेने से हम लोग इंजीनियर नहीं हो जाएंगे. We need to develop the attitude of an engineer. So one attitude you need to change from your side. And from now, from today, your view should be solution oriented rather than problem oriented. समस्याएं मिलेगी आपको, तो समस्याओं को नहीं देखना है, उसके समाधान को देखना है. Because change is the only constant. You are in very basic crucial phase of your life. 4 साल जो आपका ये लाइफ का जो यहाँ पे बीतेगा, ये डिसाइड करेगा कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं. तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया कितने लोग प्लेसमेंट चाहते हैं, तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया. बट टू बी ऑनेस्ट, you will not get what you desire, you will get what you deserve. तो यदि 4th ईयर में आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन आज से स्टार्ट हो रहा है.
जब आप फॉर्मली यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो आज से स्टार्ट हो रहा है, प्रिपरेशन 4 साल चलेगा, तब जाकर चौथे साल आपको वो मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। तो आपको हर एक दिन जो क्लास किया जा रहा है उसको बस ऑनेस्टली फॉलो करते रहना है। और अब चौथे साल तक देखिए कि आप पे इतना चेंज आ चुका है कि आप जो इंडक्शन डे में आज पहले दिन आपके पास जो एटिकेट्स है, जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो 4 साल के बाद कितना चेंज हो रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से हम डे 1 से उस चौथे साल के लिए प्रिपेयर हो। एकेडमिक सेक्शन और कैरियर सेक्शन से लेकर बहुत सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। But few key words that you need to remember that 21st century is the century of technology, and in this century you need at least 4 dimensions that you need to cover rigorously. First, you should have creative thinking. It makes engineer different from the normal people. That from the given resources you critically analyze and find the solution. Second is communication. That from day 1 you need to work on your communication skills. And for communication, a skill doesn't mean that you speak English fluently. आज भी कह रहा हूँ कि in communication message is more important. You need to come over your hesitation. जो भी आपके पास इशू है, you need to articulate. आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, लेकिन आपके पास यदि समस्या है तो पहले उसको बोलिए। बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ मैसेज मोर इम्पोर्टेंट देन लैंग्वेज ऑफ मैसेज। So apart from critical thinking and communication, third you need collaboration. That we are highly dependent society. You cannot do your all thing on your own, so you need to depend on others. So for better outcome, you need to collaborate. You need to collaborate with your friends, with your teacher, with other members. यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना है, हेजिटेट नहीं करना है, और ये क्लास रूम तक लिमिटेड नहीं रखना है। यदि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कहीं और इंगेज हो रहे हैं तो उसके लिए एक दूसरे से कोलैबोरेट करना काफी इम्पोर्टेंट है। Now I invite coordinator of Cisco and coordinator of spoken tutorial Deepak sir to share his views. A very good afternoon to respected professor, Dr. C.B. Mato sir, Dr. Shishah sir, Dr. Amita ma'am, Dr. Shyam sir, Dr. Ratnesh sir, and Professor Shahabuddin Bakar sir. So I am Deepak Kumar, Assistant Professor Geology, posted at Government Engineering College, Bhojpur. So I wish you all a great welcome for the students and their parents who had admitted in the premises of Government Engineering College. First of all, I would like to ask a few questions from the student side. How many have guessed that they doesn't have occupied the seat of IIT and NIT? And how many have guessed they didn't get occupied the respective branches? इनमें से कैसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें ये लगता है कि उन्हें CS नहीं मिला या सिविल नहीं मिल पाया जस्ट बिकॉज ऑफ लो रैंक? पहले IIT NIT को नहीं बताते। ये रिग्रेट तो पहले नहीं आना चाहिए कि हमें IIT या NIT में एडमिशन नहीं मिला। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। IIT और NIT नाम भी बना है वहाँ के कैंडिडेट से।
तो अगर आप अपने जिस भी इंस्टीट्यूट में अगर अपना बेस देते हैं तो वो IIT NIT से कम नहीं है. I was a pass out student from IIT BUQ. I didn't get any difference from what we have learned from these 4 years and spent 6 years from IIT BUQ. So nothing is different, but what they become famous is that the caliber of student. Student में कितनी कैपेबिलिटी है, स्टूडेंट अपने नॉलेज में कितने कॉम्पिटेंट हैं. अगर वो अपने कोर्स में कॉम्पिटेंट बन गए तो वो कॉलेज IIT NIT से कम नहीं है. ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं. तो आपसे यही बोलेंगे कि अपने कोर्स में कॉम्पिटेंट बनिए. अगर आप अपने कोर्स में पकड़ होगा तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे गेट हो या UPSC हो, वो मजाक मजाक में निकलेगा. तो एग्जाम को बोझ नहीं समझना है, बस अपने कोर्स को कॉम्पिटेंट करना है. अपार्ट फ्रॉम कोर्स, I am a coordinator of Cisco and Spoken Tutorial. तो आपके अपने बेसिक कोर्सेज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने होंगे एवरी सेमेस्टर. लाइक एवरी सेमेस्टर Cisco and Spoken Tutorial launch the programming courses so that you can build up a career among Cisco as well as the Spoken Tutorial. तो कंप्यूटर नॉलेज प्रोग्रामिंग की स्किल सब में होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि जिनका एडमिशन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हुआ है वो कंप्यूटर स्किल उन्हीं के लिए. आज की जनरेशन में एक सीट पे लाखों फॉर्म गिर रहे हैं. तो फाइट हमारे बीच में ही है और हमें रेस में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने कोर्स के अलावा हमें ऐसी चीज़ों पर फोकस करना होगा. लाइक हमें प्रोग्रामिंग सीखनी होगी. तो शिशु में बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग कोर्सेज हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर आपको सीखने का बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. सिमिलरली स्पोकन ट्यूटोरियल में टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल लाइक सी के बारे में बताया जाएगा. अपने कॉम्पिटेंट कोर्स के साथ अपने कोर्स के साथ साथ इस कोर्स को करना कंपलसरी है ताकि ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो. हमारा कोशिश यही है कि आप अपने कोर ब्रांच में जॉब सिक्योर करने के अलावा एक अदर अपॉर्चुनिटी को भी एक प्लान B को भी एक्टिवेट करके रखें सो दैट यू गेट बेटर चांसेस फ्रॉम द अदर साइड्स ऑल्सो. दूसरी चीजें अपने कोर्स में कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ आपको रूटीन को फॉलो करेंगे. तो मेक देम अ डेली रूटीन और फॉलो दिस थिंग्स. तो पेरेंट्स से हमारा ये आग्रह होगा कि कोशिशें हमारी हैं, मेहनत आपके बच्चे का है, सहयोग आपका होगा तभी मेहनत रंग आएगा. तो अगर आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके बच्चे आगे करके दिखाएंगे. ऐसा ये 4 साल ऐसे ठीक. नो डाउट यहाँ के स्टूडेंट में कैलिबर की कोई कमी नहीं है. लड़के इंटेलिजेंट हैं बट उनको साथ की जरूरत है. थोड़ा हौसला आप दिखाइए, थोड़ा कोशिश हम कह रहे हैं, बाकी मेहनत तो आपका लड़का करेगा. अप्रोच इन ए गुड ऑर्गेनाइजेशन. एक चीज और कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने कोर्स में काफी स्ट्रॉन्ग हैं, नॉलेज पूरा है, लेकिन वो वोकल नहीं है. उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है. अब वो कम्युनिकेशन इनके बैरियर का सबसे बड़ा कल्प्रेट है. उसी बैरियर को रिमूव करना इन 4 सालों में. कम्युनिकेशन नीति में सीखने की चीजें नहीं है. बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ्या है कि हम 4 महीने का कोर्स करके कम्युनिकेशन को बिल्डअप कर लेंगे, जो कि पॉसिबल है. ये 4 साल बहुत का किताब है. हर एक सेमेस्टर में हम अपना कम्युनिकेशन को बिल्डअप करते चले हैं. ये जो बैरियर जो हमारे इंटरव्यू को क्रैक करा सकता है उसे दूर करेंगे. तो नॉलेज 50% और हमारा कम्युनिकेशन 50. अगर ये देंगे तो यहाँ पे बेस्ट होगा. तो फिर आपको किसी भी इंटरव्यू से डरने की आवश्यकता नहीं होगी. तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें कोर्स के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन को, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देना, अपने जूनियर को रिस्पेक्ट देना, वो सीखेंगे. यही कम्युनिकेशन है. तो जैसे हर सेमेस्टर से बिल्डअप करते चले जाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही पता चलेगा. फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर कैंडिडेट वैसे मैच्योरिटी लेवल का अटेन करते हैं. until unless you become mature, you didn't get any placement of job. तो अपने कोर्स के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कीजिए. साथ साथ दूसरे कोर्सेज कॉलेज के द्वारा रन कराए जा रहे हैं. शिशु में प्रोग्रामिंग कोर्स चल रहा है, स्पोकन ट्यूटोरियल में
C++, Python, Linux के जैसे कोर्स चलाए जा रहे हैं, उन कोर्सों को सिंसियरली कंप्लीट कीजिए ताकि उनके सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। सिस्को कोर्स के सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन बहुत सिस्को हर साल रिपोर्ट करता है थ्रू आउट इंडिया। तो सिस्को के प्रेजेंट राइटर बैठने के लिए आपको सिस्को के कोर्स को करना कंपल्सरी है, जो कि हमारे कॉलेज से फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। बाहर किसी कोर्स को करने का 15,000 पर हेड एक शुद्धि रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन एज वेल एज सर्टिफिकेशन का कोर्स है। इसके कोर्स के एडवांटेज को पूरा फायदा उठाइए। सिस्को का जो हायरिंग प्रोसेस है वो 16 लाख से स्टार्ट होता है पर एनम। क्योंकि हायरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका पाने के लिए आपको सिस्को का सर्टिफिकेट और उनका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। तो हो आप सभी अपने कोर्स के साथ ये जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सिस्को स्टूडेंट ट्यूटोरियल के, उसमें भी कॉम्पिटेंट होंगे ताकि आपके सिलेक्शन के साथ फ्यूचर में प्लान नहीं के साथ प्लान भी एक्टिवेट होता रहेगा। So wish you all the best for your happy future and your bright future. Thank you very much. Thank you, sir.